आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके थे कि एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सेस मटेरियल और एक्सेस आयंस इन द बॉडी। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर क्या लिखा है इन्होंने। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। यहाँ पे लिख रहे हैं कि चूँकि हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जो आपके एग्स में और मीट वगैरह में होता है मेनली। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसकी डाइजेशन के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दिस टॉक्सिक कंपाउंड्स आर मेनली NH3 और यूरिया और यूरिक एसिड जनरली कॉल्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यानी ये अमोनिया है, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया, और यूरिक एसिड और यूरिया, ये तीन मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। इफ़ दिस कंपाउंड रिटेन इन द बॉडी एंड एक्यूमुलेट, अगर ये कंपाउंड हमारी बॉडी में रहते हैं और जमा होते हैं, ये हमारे सेल्स को, ऑर्गन्स को और हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। सो बस इसीलिए हम इसको अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, निकालते हैं। रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये इसकी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड प्लांट मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, जबकि प्लांट की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, एनिमल्स की तरह नहीं है। प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना कहना इज़न्ट गुड, वो अपने जो एनर्जी है वो खुद डिराइव करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट इज कैटाबोलाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको तोड़ के या कैटाबोलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रीयूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड H2O इज नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड। वाटर रह जाता है जो कि टॉक्सिक नहीं है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट को कैटाबोलाइज किया, ये प्रोसेस कौन सा, ये रिस्पायरेशन है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और वाटर जो है वो टॉक्सिक नहीं है, वो भले रह जाए या वो स्टोमेटा के थ्रू इनटेक आउटेक होती रहती है। As autotrophs, they synthesize variety of compounds. The waste product of one reaction and utilized in other metabolic reaction is reacted and consumed. अगर कोई चूँकि ऑटोट्रोफ है तो ये काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, काफ़ी कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर एक कंपाउंड किसी एक रिएक्शन में, किसी एक मैकेनिज्म में एज अ रिएक्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दूसरे मैकेनिज्म में एज अ प्रोडक्ट होता है, तो वो प्रोडक्ट दूसरे के रिएक्टेंट में यूज़ हो जाता है। तो इनके वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसलिए डिफरेंट होते हैं थोड़े से। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरीके से होता है। द एनिमल सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव देम ईदर इन टिश्यू फ्लूइड और इन ब्लड। एनिमल सेल जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हर एक सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेल प्रोड्यूस करता है, फिर जो है वो टिश्यू फ्लूइड में, यानी फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, तो सेल्स जो है वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, या ब्लड में। ठीक है, तो द एनिमल डेवलप सम ऑर्गन, फिर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस टिश्यू फ्लूइड को या ब्लड को जो है वो क्लीन करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, टू बी वेरी क्लियर, फ़िल्टर करते हैं। और इन ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। जिस तरीके से हम अगर अपने एनिमल या ह्यूमंस की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या है, किडनीज है। ठीक है, नेम ऑफ एनिमल प्लेनेरिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल्स, डाइल्यूट यूरिन, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और ये जस्ट आपने याद रखना है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लेवल का नहीं है। अर्थवॉर्म, फिर वो मेटेनेफाइड्रा, यानी उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है। कॉकरोच में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, वर्टिब्रेट में किडनी। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेम सेल्स ये तो बहुत छोटे लेवल पे कुछ सेल्स होते हैं, फिर मेटेनेफाइड्रा थोड़े से डेवलप है, फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स थोड़े से और डेवलप है, और किडनी जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या मोस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, ये लोग जस्ट डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये यूरिक एसिड पैलेट्स यूज़ करते हैं, और वर्टिब्रेट जो है वो NH3 यूरिया यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सोर्स क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड में ये जाके किडनी से साफ़ होते हैं, फ्लेम सेल से, और ये सिलोमिक फ्लूइड होता है, इसके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे। हेमोलीम्फ, ये भी आप जाके जब कॉकरोच के बारे में स्टडी करोगे इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या होता है, और ब्लड का आपको पता है। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी स्मॉल वीडियो अबाउट एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन एनिमल्स। अगली हमारी वीडियो में हम होम्योस्टेसिस इन मैन को कोशिश करेंगे कि कम्प्लीटली डिस्कस कर लें। ठीक है, एंड देन यूरिनरी सिस्टम इन मैन एक और वीडियो बन जाएगी।
एंड इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, एंड देन वन विल बी डिसऑर्डर ऑफ किडनी।